शेयर होल्डर्स के साथ मुबैना फ्रॉड का केस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की लाहौर FIA में पेशी। 2.5 घंटा पूछगछ। तफ्तीशी टीम बयानात से गैर मुतमईन। दोनों का JK फार्म्स के फरोख्त शुदा सासों से लाइल्मी का इजहार। तहकीकाती टीम ने जवाबात रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए। FIA लाहौर की दरख्वास्त पर अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद। तरीन खानदान के अब तक 36 अकाउंट्स मुंजमद किए जा चुके। जहांगीर तरीन का कल अदालत में पेशी पर पावर शो का फैसला। लाहौर में यकजहती के लिए PTI और हुकूमती इत्तेहाद के अराकीन की रिहाइशगाह आमद। इशाइये में शिरकत करेंगे, कल सरप्राइज देंगे, सलमान नईम का दावा। जहांगीर तरीन साहब के रिहाइशगाह पर हम तशरीफ लाए हैं और इंशाअल्लाह कल पेशी पर भी इनके साथ जाएंगे और भरपूर इनके साथ हम इजहार यकजहती कर रहे हैं। चीनी स्कैंडल में एहतसाब का अमल बिला तफरीक आगे बढ़ाया जाए। वजीर आजम की ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। बड़े सियासी माफियाज मज़ाहमत कर रहे हैं। तब्दीली आसान काम नहीं। वजीर आजम का लाहौर में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से इजलास। वजीर आला उस्मान बुज़दार और अरकान कौमी असम्बली की शिरकत। जहांगीर तरीन का मसला हसास। चीनी स्कैंडल में किसी को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नहीं डाला गया। इमरान खान के लिए ऑपोजिशन खतरा नहीं। लॉन्ग मार्च और धरने का अब कोई पूछ भी नहीं रहा। वजीर दाखिला पुरएतमाद। बच्चों की सियासत में सबसे ज्यादा नुकसान फजलुर रहमान ने उठाया। कराची में गुफ्तगू। रेंजर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। शहर के अमन में रेंजर्स का किरदार कलीदी करार। प्रिजाइडिंग अफसरों के लापता होने की गूंज में कलअदम। 10 का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गई। मॉनिटरिंग के लिए 10 टीमों की तश्कील। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात। फौज अलर्ट। तहरीक इंसाफ के असजद मलही और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार के दरमियान कांटे का मुकाबला। नून लीग का डस्का की सड़कों पर CCTV कैमरे लगाने का मुतालबा। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। पाकिस्तान मुखालिफ बात करने वालों को आवाम मसल कर रख देंगे। अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। लीगी MNA जावेद लतीफ ने रियासत मुखालिफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त वापस ले ली। जिसने भी हल्फ उठाया इनकी पासदारी लाजिम। दस्तूर हटा दें तो विफाक टूट जाता है। पाकिस्तानियत खत्म हो जाती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्क भर के तालीमी इदारों में भी आईने पाकिस्तान की तालीम लाजमी करार देने का मशवरा दे दिया। रिहायशी करार दिया गया इलाका अगले 150 साल तक रिहायशी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोरंगी क्रॉसिंग में शादी हॉल्स न गिराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हुकूमत का नस्ला टावर का एक पोर्शन गैर कानूनी होने का एतराफ। तजावुजात केस में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मेरा मानना यह है, मेरा टेक ये है कि जो मरदमशुमारी हुई यानी सेंसस जो हुआ वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं हुआ विद ड्यू रिस्पेक्ट। और इस सेंसस को करने के लिए हमें 10 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई, दोबारा होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान मुहिब्बे वतन जमात। दफातर खोलने की इजाजत होनी चाहिए। वफाकी वजीर फरोग नसीम की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। 60 रोज में हल्फ न उठाने वाले मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को डीसीट कर दिया जाएगा। सदारती ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए काबीना को भेज दिया गया। PDM पीपल्स पार्टी ने बनाई इत्तेहाद तोड़ने का इल्जाम गलत है। वजीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से जल्द जान छूटने का दावा। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में पानी का मसला उठाने का ऐलान भी कर दिया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। 24 घंटों में 105 अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसीहा जिंदगी हार गया। जाँ बहक डॉक्टर की तादाद 53 हो गई। मुसलसल दूसरे रोज 5000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। पॉजिटिव केसेस की शरह 9.6
6% रही। लाहौर में एक दिन में कोरोना के 1300 से ज्यादा केसेस के बाद अस्पतालों पर दबाव, लेकिन बाजारों में शहरियों ने SOPs नजरअंदाज कर दी। सियालकोट के मजीद 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दफातर और निजी और सरकारी इदारे बंद। रावलपिंडी में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में मामूल के मुताबिक रश, ताजिरों और शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। सिंध में कोरोना से बचाव के लिए नए SOPs पर अमल दरामद। कराची की तमाम बड़ी मार्केट्स, शॉपिंग प्लाजा और तिजारती मराकज जुमे को बंद रहे। इंतजामिया ने पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर डिफेंस खड्डा मार्केट में 6 सैलून सील कर दिए। आसिम अहमद ने नए चेयरमैन FBR का चार्ज संभाल लिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तैनाती की मंजूरी दी। ग्रेड 21 के आसिम अहमद FBR में मेंबर IT तैनात रहे। ड्यूक ऑफ एडनबरा शहजादा फिलिप 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शहजादा फिलिप 70 बरस कबल मलका बरतानिया एलिजबेथ II के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। दूसरी जंग अजीम में बरतानवी फौज का हिस्सा रहे। कई बार पाकिस्तान के दौरे भी किए। बरतानिया एक मुदब्बिर से महरूम हो गया। वजीर आज़म का इजहार अफसोस। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत प्रमोशन बोर्ड ने 37 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की दे दी। मेडिकल कोर के 12 अफसरान भी शामिल। मुल्क भर में एक साथ माह रमजान के आगाज के जतन। चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को पेशावर में होगा। इस बार सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जगह मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। पंजाब हुकूमत ने सहूलत बाजारों में 25% सेल लगा दी। चीनी, घी और आटा सस्ता मिलेगा। विफाक ने भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की मद में 7 अरब रख दिए। मुख्तलिफ अशिया पर यकुम रमजान से चांद रात तक बड़ी डिस्काउंट ऑफर्स। चीनी औसतन 3 रुपए 10 पैसे फी किलो सस्ती। आटा, अंडे, LPG की कीमतें भी नीचे आ गईं, लेकिन बेशतर अशिया रोजमर्रा की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.6% का इजाफा। 18.5% से महंगाई तजावुज कर गई। असातिज़ा के एहतजाज के सबब बलोचिस्तान में मैट्रिक के इम्तिहानात मुतासिर। कहीं अमला न होने की वजह से तलबा बगैर इम्तिहान दिए वापस चले गए, कहीं पर्चे मंसूख। सिंध में ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान को धचका। सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन इम्तिहान के बगैर कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की रेगुलराइजेशन गैर कानूनी करार दे दी। चीफ सेक्रेटरी को फहरिस्त भी पेश करने का हुक्म। IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स को मुस्तकिल न करने पर सेक्रेटरी तालीम से जवाब तलबी। कराची के हल्का 249 में जिमनी इंतखाब के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। 276 पोलिंग स्टेशंस के लिए 2200 असातिज़ा की खिदमात हासिल कर ली गई। फॉर्म 45 पर खुसूसी तरबियत। हाथ में लगे बैनर्स और झंडे इंतजामिया ने उतार दिए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, पीपुल्स पार्टी के कादिर मंदोखैल, PSP के मुस्तफा कमाल, PTI के अमजद आफरीदी और MKM के हाफिज मुरसलीन में मुकाबला। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर PTI के उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस जारी। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के मामले पर लवाहिकीन का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा। भारतीय हुकूमत तहकीकाती रिपोर्ट फौरी तौर पर पाकिस्तान से शेयर करने का मुतालबा। पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के लिए कमीशन बनाने का फैसला। गवर्नर चौधरी सरवर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कमीशन पंजाब में हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज करेगा और हाउसिंग स्कीम को कब्रिस्तान और पार्क्स के लिए जगह मुख्तस करना होगी। हुकूमत का तहरीक लब्बैक से होने वाला मुआहिदा जल्द पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का फैसला असम्बली करेगी। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर।
पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के दौरे अफगानिस्तान की मनसूखी का अफगान हुकूमत का आला सतह पर तहकीकात कराने का फैसला। असद कैसर की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द के जहाज को काबुल में उतरने से रोक दिया गया।